रमजान का आखिरी इशरा चल रहा था। मैं बहुत ज्यादा परेशान था। मेरे पास इतनी आमदनी नहीं थी कि मैं अपनी बीवी को ईद की शॉपिंग करवा सकूं। मेरी बीवी बहुत जिद करती थी। उसे कपड़े खरीदने, जूते खरीदने और मेकअप खरीदने का बहुत शौक था। मैं हर वक्त उसके पीछे लट्टू बना फिरता रहता था। आज मैं हाफिज से आया तो मेरा जहन पहले ही उलझा हुआ था। ऊपर से मेरी बीवी मुझसे जिद करने लगी कि मुझे शॉपिंग पर लेकर जाओ, बाद में दर्जी कपड़े सिलाई करने के लिए नहीं लेंगे। यूं मैं ईद पर अच्छे कपड़े नहीं पहन सकूंगी, सो आप मुझे आज ही लेकर जाएं। अपनी बीवी की राजी सुनकर मैं उसके साथ चल पड़ा, लेकिन मेरा जहन अभी तक हाफिज के कामों में उलझा हुआ था। वो घूमती फिरती मुझे एक दुकान पर लेकर चली गई। उस दुकान में काफी महंगे कपड़े थे। कहने लगी मैं शादी से पहले भी यही से कपड़े खरीदा करती थी। उस दुकान की बात ही कुछ और है। मैंने कहा ठीक है, तुम कपड़े तो खरीदो, लेकिन 2-3 हज़ार से ज्यादा के कपड़े मत लेना। मेरे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं हैं। मगर मेरी बीवी ने मेरी बात बेध्यान नहीं दिया। वो दुकानदार से मजीद कपड़े खिलवाई गई। दुकानदार भी बड़ी दिलचस्पी से उसे कपड़े दिखा रहा था, जबकि दुकान के कोने में एक आदमी बैठा हुआ था जिसने मैले कचीले कपड़े पहन रखे थे। चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, मगर बूढ़ा मालूम होता था। बालों में सफेदी थी। मेरी बीवी को बड़े गौर से देख रहा था। मैं उसे देखता तो लगता जैसे ये मेरी बीवी को पहले से जानता हो, लेकिन बीवी का रवैया हरगिज ऐसा न था। वो तो उसे जानती भी नहीं थी। वो आदमी बार बार मेरी बीवी को देख रहा था। मुझे उसका यूं देखना अच्छा नहीं लगा। मैंने इसीलिए उसे इशारा किया कि उस दुकान से हमें जल्दी जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि जाहिर है मुझे यहाँ का माहौल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन क्या करता, मेरी बीवी तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी। कहने लगी मैं यहाँ से और भी कपड़े खरीदूंगी, आप आराम से बैठ जाएं। चारों ना चार मैं बेंच पर बैठ गया। दुकानदार मेरी हालत से मखसूस हो रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे ऑफिस से एक फोन आने लगा। मुझे शाम के वक्त जल्दी ऑफिस जाना था। मैंने अपनी बीवी से कहा, अब तुम अपनी शॉपिंग बंद करो, हमें घर चलना है। कहने लगी ठीक है, बस ये कपड़ों का बदल दे। जब मैंने बिल पर नजर डाली, मेरे तो छक्के ही छुड़ गए। देखा तो 25,000 रुपयों का बिल आया था। मैंने अपनी बीवी को गुस्से से कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई? मेरी जेब में बस 5,000 रुपये हैं और तुमने 25,000 रुपये की शॉपिंग कर ली। मैं ये सारा बिल कैसे चुकाऊंगा? तुम होश में आओ, ये सारे कपड़े वापस करो। मेरी बीवी ये सुनकर वहीं पर बैठ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सारे कपड़े मेरे पसंदीदा हैं। मैं ये कपड़े हरगिज वापस नहीं करूंगी। आप इसका बिल दे दें, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अपनी बीवी की हड्डी डर में देखकर मैं हैरान हो गया था। आज तुम्हें हो क्या गया है? तुम पहले तो इतनी जिद्दी ना थी। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी। बस जो भी है मुझे नहीं पता, मैं ईद पर ये कपड़े पहनूंगी। 2 कपड़े मैंने अपने बहनों के लिए भी लिए हैं। अपनी बीवी की ये बात सुनकर मुझे इस पर मजीद गुस्सा आने लगा। सोचा भी नहीं था वो इतनी हट दरम जिद्दी और बागी निकलेगी। नहीं लेकर दूंगा ये कपड़े, चलो घर चलो। मैंने इसका बाजू पकड़कर इसे उठाने की कोशिश की, पर बीवी ने वहीं पर तमाशा खड़ा कर दिया। तुम मुझे जबरदस्ती नहीं लेकर जा सकते, ये कपड़े लो वरना मैं यहीं बैठूंगी। दुकानदार तो अब बाकायदा इस बात पर लुत्फ अंदोज हो रहा था। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मैंने बीवी को बहुत बार समझाने की कोशिश की, पर इसने मुझ पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे तुमसे कभी कुछ नहीं हुआ, मैंने तुमसे आज तक मांगा ही क्या है? कपड़ों के 2-4 जोड़े क्या ले लिए? तुम्हारा रंग पीला पड़ गया। बीवी की बदतमीजी मुझसे बर्दाश्त न हुई। मैंने उसे थप्पड़ दे मारा। बीवी ने मुझे गालियां देना शुरू कर दी। पूरी बाजार में तमाशा लग गया था। मैं मासूर इंसान था, ऐसा तमाशा कभी नहीं हुआ था। मैं बीवी को घसीटता तो भी तमाशा लगता। तब मैंने अपनी बीवी के मुंह पर थप्पड़ मारा, लेकिन अब वो मेरे साथ दुस्तो गिरेबान हो गई। गुस्से में मेरे मुंह से तलाक का लफ्ज निकल गया। वो जहाँ खड़ी थी वहीं पर साकित हो गई। मैं भी फटी फटी आंखों से उसे देखने लगा था। हमारी तलाक हो गई थी। इतना मजबूत रिश्ता चंद लम्हों में टूट गया था। मेरी बीवी की आंखों में आंसू, निदामत, बहुत कुछ था। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि मैं ऐसा कर लूंगा, लेकिन हम दोनों ही गुस्से के बहुत तेज थे। तलाक वाक़ई हो चुकी थी। मेरा जिस्म कांप रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं एक पल में अपने बीवी से इस तरह जुदा हो जाऊंगा। मेरी बीवी ने मुझे नफरत भरी नजर से देखा।
और कहने लगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने कम ज़रफ निकलोगे। अब तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं, मुझे यहाँ से अपने अम्मा अब्बा के घर जाना होगा। मैंने कहा, देखो जो भी हुआ वो हमारे बीच है, अब हमें इस तरह बाजार में खड़े होकर लड़ना नहीं चाहिए। घर चलकर बात करते हैं, जो भी होगा हम घर जाकर देखेंगे। बीच बाजार में सब लोगों को ये बात मालूम हो चुकी थी कि एक आदमी ने कपड़ों की वजह से अपनी बीवी को तलाक दे दी है। और अब ये बात खुफिया नहीं रही थी। अगर तलाक चार दीवारी के दरमियान होती तो बात और थी, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन अब पूरे बाजार को मालूम हो चुका था। सब हमारा तमाशा देख चुके थे। मैंने अपनी बीवी से कहा, मजीद यहाँ खड़े होकर वो हम दोनों का तमाशा लगवाएगी। वैसे भी अब वो नरम पड़ चुकी थी। हम दोनों गाड़ी में बैठे, दोनों की आंखों में आंसू थे। हम घर कैसे पहुंचे पता नहीं चला। सानिया का तो रो रो कर बुरा हाल था। मैं उसे तसल्ली भी नहीं दे पा रहा था। करते करते हमारा घर आ गया। घर जाकर इसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। मैं अपने कमरे में आ गया। मेरा दिल बुरी तरह टूट चुका था। पता नहीं कमजोर लम्हे ने हमें कैसे अलग कर दिया था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। मुझे अभी भी दुकानदारों की बातें तीर की तरह दिल में चुभ रही थी। एक दुकानदार ने यह भी कहा कि अब तो ये दोनों एक दूसरे पर हराम हो गए हैं, इन दोनों को एक साथ घर नहीं जाना चाहिए। किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कोई बात कही। हम दोनों का तमाशा बन चुका था। अभी तक मैंने अपनी बीवी के मैके वालों को इस बात का नहीं बताया था, क्योंकि हम हरगिज़ नहीं चाहते थे कि हमारे दरमियान जमाना आए और हम एक बार फिर से अलग हो जाएं। दोनों की शादी भी मोहब्बत की थी। मेरी बीवी के घर वाले क्या सोचते कि मैं कितना कम ज़रफ़ इंसान हूँ, जिसने इनकी बेटी को दिनों में ही घर से भगा दिया। मैं और मेरी बीवी सारी रात रोते रहे थे। हमारे दिलों में पुरानी यादें भी थी और आने वाले वक्त का खौफ भी सो गया। मुझे मेरी बीवी ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला। मेरी बीवी सामने एक शॉपर लेकर खड़ी थी। ये क्या है? मैंने पूछा। हम कल अपनी हड़बड़ी में ये तो भूल ही गए कि इस दुकानदार को 25,000 रुपये नहीं दिए गए और वो सारे कपड़े मैं अपने साथ ले आई थी। दुकानदार को तो ये भी लग रहा होगा कि हम आपस में मियाँ बीवी ही नहीं है। हमने तलाक का ड्रामा किया ताकि इसके कपड़े लेकर दुकानदार से फरार हो सके। बीवी की बात मेरे ज़हन पर हथौड़े की तरह लगी। ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने शॉपर अपने पास लेकर देखते हुए कहा, इसके अंदर कपड़े थे जिन कपड़ों की वजह से हमारी तलाक कितनी हुई थी। दिल तो चाहता है ये कपड़े चला दो, इनकी वजह से हम एक दूसरे से दूर हुए हैं। हाँ, लेकिन फिलहाल तुम जाओ और इसे जाकर ये कपड़े दे आओ। मेरी बीवी ने बात तो कह दी थी, लेकिन मेरे लिए इस दुकान पर जाना दोबारा इतना आसान नहीं था। मैं परेशान भी था और शर्मिंदा भी था, और इन लोगों का सामना कैसे करूँगा जो ये सोचेंगे कि कपड़ों की खातिर इसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। मैं वहाँ पर पहुँच ही गया था। दुकानदार को मैंने शॉपर दिया, कहा कि मेरे पास पैसे तो कल भी नहीं थे, इन्हीं पैसों की वजह से हमारी तलाक हुई और आज भी नहीं है, इसलिए तुम कपड़े वापस रख लो और मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा बिल नहीं दे सकता। दुकानदार मेरी बात सुनकर बोला, अरे भाई परेशान क्यों होते हो, बैठो चाय पानी पीकर जाना, तुम्हारे लिए कुछ मंगवाता हूँ। और वैसे भी अब तो तुम्हारी अपनी बीवी से तलाक हो गई है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, इसलिए थोड़ी देर यहीं पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कोई चाय पानी मंगवाता हूँ। मुझे इस दुकानदार पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं क्या करता। घर जाता भी तो घर में एक अजीब सी वहशत, एक अजीब सा सन्नाटा था जिसे मैं चाहकर भी तोड़ नहीं सकता था कि मेरी बीवी जो कल तक मेरी हमसफर, मेरी शरीके हयात थी, अब वो मेरे लिए गैर महरम हो चुकी थी। इस आदमी ने मुझे अपनी दुकान पर बिठा लिया। चाय पानी पीने के बाद मेरा मूड काफी ठीक हो चुका था। मैं आपको इस मसले का एक हल बता सकता हूँ जिससे ना आपकी बदनामी होगी, ना आपको रुसवाई का सामना करना पड़ेगा और आप वापस अपनी बीवी के लिए हक हलाल के हो जाएंगे। आदमी की बात सुनकर मैं चौंक पड़ा। मैंने इधर उधर देखा कि किसी ने ये बात तो नहीं सुनी। क्या कह रहे हो? तुम कोई मुफ्ती थोड़ी हो। मैंने कहा, हाँ मैं मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन मेरे अब्बा आलिमुद्दीन थे, मुझे हर एक मामले का इल्म है और मैं ये भी जानता हूँ कि तलाक की सूरत में मियाँ बीवी अगर फिर एक साथ रहना चाहे तो इन्हें क्या करना पड़ता है। मैं इसकी बात सुनकर वाकई में पर उम्मीद हो गया था। मेरा सारा गुस्सा उतर चुका था। कल से मेरे दिल में जो गलत फहमियाँ इस शख्स के बारे में थी वो एकदम साफ हो गई। क्या तुम वाकई मेरी मदद कर सकते हो? मैं तो बस यही जानता हूँ कि जब तलाक हो जाती है तो मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ कभी नहीं रह सकते, चाहे वो जितना भी चाहे।
हाँ, लेकिन इसकी एक सूरत होती है कि अगर बीवी किसी दूसरे आदमी से निकाह कर ले, फिर वो इसको तलाक दे दे। यूं हलाला के बाद बीवी दोबारा से अपने पहले शौहर पर हलाल हो जाती है। ये सुनकर मेरी उम्मीद भी जागी थी और मैं परेशान भी हो गया था। अरे भाई, परेशान क्यों हो रहे हो? हलाला इसीलिए किया जाता है ताकि जो लोग एक दूसरे से गुस्से और जल्दबाजी की वजह से जुदा हो गए दोबारा आपस में मिल सके। और हलाला तो अल्लाह की तरफ से मर्द के लिए एक सजा है कि वो अपने गुस्से की कीमत चुकाता है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपनी बीवी को किसी और के साथ नहीं देख सकता। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ा। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कुछ और हो जाएगा। तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ कब तक यूं ही रहेगी? कल को ये बता किसी न किसी खानदान वाले को भी पता चल जाएगा। फिर तुम किस किस को वजाहत देते फिरोगे कि ये सब गुस्से में हुआ। तलाक गुस्से में भी हो तो वो वाकई हो जाती है। इसलिए अब तुम्हें शरीय क़वानीन को मद्देनजर रखकर अपनी बीवी का निकाह खुद करवाना पड़ेगा। अगर तुम नहीं करोगे, कल को इसके मायके वालों को पता चला तो वो ये काम खुद करेंगे और फिर बीवी भी तुम्हारे हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगी। तुम हमेशा के लिए इससे अलग हो जाओगे। तुम्हें तो पता है, जब मायके वालों को ये पता चलेगा कि तुमने इनकी बेटी को तलाक दी है तो इन पर कितना बुरा असर पड़ेगा। ये सुनकर मैं खामोश हो गया था। बात तो वाकई में इसकी सही थी। मैंने भी सोच लिया था कि अब मैं जज्बातियत से काम नहीं लूंगा, बल्कि मैं अपनी बीवी के लिए इसे दोबारा हासिल करने की खातिर ये करवा घुन भी बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन इससे पहले मुझे अपनी बीवी से पूछना होगा और ऐसा कोई काबिल भरोसा आदमी भी ढूंढना होगा जो कि हम पर भरोसा करे और हम इस पर कर सके। मैंने दुकानदार का शुक्रिया अदा किया। कहने लगा, भाई बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक मशवरा दूंगा। जी जरूर, तुम मेरे भाइयों जैसे हो। इसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा था और मैं वाकई में अब इसे ऐसा ही महसूस कर रहा था जैसे वो मेरा असली हकीकी भाई हो। इसने मेरी मुश्किल आसान कर दी थी। बात दरअसल ये है कि मैं तुम्हारे भले के लिए खुद को इस निकाह के लिए पेश करना चाहता हूँ। मुझे दुकानदार की नीयत पर एक लम्हे को शक हुआ, लेकिन अगली बात जो इसने की थी इसने मुझे हैरान कर दिया, सोच में भी डाल दिया। घर चलकर तुम मेरी माँ से मिल सकते हो। मेरी माँ बिस्तर मुर्ग पर है। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। डॉक्टर ने कहा है कि मेरी माँ सिर्फ 15-20 दिन जिंदा रहेगी। मेरी माँ की शदीद ख्वाहिश है कि मैं शादी कर लूं, जबकि मैं अभी शादी की झंझट में पड़ना नहीं चाहता। मैं किसी और औरत को पसंद करता हूँ। अभी इसके घर वाले नहीं मान रहे। मुझे इनको मनाते हुए 1 साल लग जाएगा। बीमार माँ के होते हुए वो मुझे रिश्ता हरगिज नहीं देंगी। ऐसे में अगर मैं तुम्हारी बीवी से निकाह कर लूंगा, उनको ये लगेगा कि मैंने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी है, तो वो आसानी से मर सकेंगी। मुझे अपनी माँ की कसम में झूठ नहीं बोल रहा। इस आदमी की बात सुनकर मुझे लगा कि मेरे तो वाकई में बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो गई है। वो किसी और को पसंद करता था, अपनी माँ को सिर्फ दिखाने की खातिर ये शादी करना चाहता था, तो इसमें बुरा ही क्या है। मैंने दिल में सोचा, भाई बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन ये बताओ कि ये निकाह क्या किसी को पता नहीं चलेगा? क्योंकि अगर मेरी बीवी के मायके वालों को पता चल गया तो वो इसे दोबारा मेरे पास रहने नहीं देंगे। और हाँ, इससे पहले पहले मुझे यह काम करना होगा। मुझे अपनी बीवी को वापस अपने पास लाना होगा। अगर ऐसा ना हो सका तो इसके मायके वालों को खबर हो जाएगी और मैं कहीं का नहीं रहूंगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है, मैं ऐसा ही करूंगा। तुम मुझ पर भरोसा रखो। मेरी माँ बेचारी कब अल्लाह को प्यारी हो जाएगी ये मैं नहीं जानता। मैं तो आपकी माँ को आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ और इतने कम वक्त में कोई मुझे अपनी बेटी नहीं देगा, वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ की एक आखिरी ख्वाहिश है। तुम समझ गए हो ना? इस आदमी की बातें सुनकर मुझे बहुत एहसास हुआ। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बीवी को इसी आदमी से निकाह करने का कह दूंगा और कम से कम इस तरह हम दोबारा एक साथ तो हो सकेंगे। दुकानदार ने मुझसे वादा किया कि वो ईद से पहले मेरी बीवी को तलाक दे देगा और अपनी माँ को ये कहेगा कि इसकी बहू अपने मैके गई है। ईद गुजारने ये बात सबसे बेहतरीन थी। इसी तरह किसी को पता भी नहीं चलता कि हमारे बीच में क्या हुआ है और मेरा काम भी हो जाता। मैं घर आया, मेरी बीवी ने दरवाजा खोला, मुझसे सलाम भी नहीं किया और अंदर चली गई। जाहिर है हमारे दरमियान अब ये फासला तो होना ही था। मैं इसके पीछे पीछे आया। मुझे माफ कर दो सानिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन देखो ये खुशखबरी है। मैंने उसे रोका। खुशखबरी? तुम्हें मजाक सोच रहा है? हमारी तलाक हो गई है, हम एक दूसरे से अलग हो गए हैं और तुम्हें खुशखबरी सोच रही है? नहीं नहीं, हम एक साथ दोबारा मिल सकते हैं। और ये बात मैंने बहुत तफसील से एक आदमी से की है। मैंने अपनी बीवी को बताया तो इसकी आंखों में भी हल्की सी चमक लौट आई थी।
वो कैसे? वो ये कि अगर तुम चाहो, अगर तुम इजाजत दो तो मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारा निकाह एक आदमी से करवा दूंगा। इससे पहले वो तुम्हें तलाक दे देगा और फिर तुम मेरी हो जाओगी। हम दोबारा से निकाह कर लेंगे, मोहब्बत पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी। मेरी बात सुनकर वो रोने लगी। तुम पागल तो नहीं हो गई? कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तुम्हारे अलावा किसी का साया भी खुद पर नहीं पड़ने दिया। मैं किसी और से निकाह कैसे कर लूं? इसे शौहर वाले हुकूक कैसे दे दूं? ये तो मेरे लिए मरने के बराबर है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। खुदा के लिए मुझे मार दो, लेकिन ऐसी बात ना करो। मैं अपनी बीवी की वफादारी पर बहुत परेशान हो गया था। वो बहुत वफादार थी, मेरे अलावा किसी का नहीं सोच सकती थी। लेकिन इस वक्त हमारे पास और कोई हल भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी बीवी को मनाया। मेरी बीवी मेरी मोहब्बत की खातिर मान तो गई थी, लेकिन इसकी आंखों में आंसू थे। कहने लगी, तुमने मेरी मोहब्बत को पामाल किया है। हम दोनों ही एक दूसरे के सामने बैठे रो रहे थे, पर सितम ज़रीफ़ी तो ये थी कि दोनों एक दूसरे के आंसू भी नहीं पोंछ सकते थे। सुबह मुझे इस दुकानदार के पास जाना था। मेरी बीवी भी तैयार थी। इसने खुद को बुरखे में ढांप लिया था। आज इसने अपनी पहचान भी छुपा दी थी। हम दुकान पर पहुंचे। मैंने इससे कहा कि भाई, मेरी बीवी तुम्हारे साथ निकाह करने पर राजी है, लेकिन तुम वादा करो कि तुम ईद से पहले इसे तलाक दे दोगे, चाहे तुम्हारी माँ इस अमल पर राजी हो या ना हो। उसने वादा किया, कसम खाई अपनी माँ की और कहा कि वो ऐसा ही करेगा। फिर वो आदमी हमें लेकर एक मस्जिद में गया। मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, इसलिए मैं खामोशी से बस एक गवाह की सूरत में बैठा रहा। मेरे सामने वो किसी और के अखद में चली गई। बाहर ही एक और गाड़ी खड़ी थी। जाते हुए हम इस गाड़ी में साथ गए थे, लेकिन वापसी पर वो आदमी मेरी बीवी को लेकर चला गया। अब मेरी बीवी किसी और की हो चुकी थी। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी आज तक मैंने कभी नहीं देखी थी। मेरा ज़हन बहुत बुरी सोचों में फंसा हुआ था। घर पहुंचा तो मुझे तेज बुखार हो चुका था। घर जाकर ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। मैंने खुद ही बाजार से खाना मंगवाकर खा लिया और सोने के लिए लेट गया, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सारी रात जागता रहा। वो रात मैंने कांटों पर गुजारी। आज मुझे एहसास हो रहा था कि वो औरतें जिनके शौहर दूसरी शादी कर लेते हैं, उन्हें कैसा महसूस होता होगा। वो तो पल पल मरती होंगी। बड़ी मुश्किल से सुबह हुई। मैं इस आदमी की दुकान पर पहुंचा, लेकिन उसकी दुकान बंद थी। मैं ना जाने क्यों उससे बात करना चाहता था, पर जाहिर है इसका अभी निकाह हुआ था। इसने खानदान वालों को भी तो कोई ना कोई जवाब देना था। अगर वो दूसरे दिन ही दुकान पर आ जाता तो अजीब सी बात लगती, इसलिए वो नहीं आया होगा। मैंने अपने दिल को तसल्ली दी और फिर वापस अपने घर आ गया। तन्हाई में वक्त गुजर रहा था। परेशानी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। रमजान मैंने कैसे काटा ये मैं ही जानता हूँ। मैं इत्तिकाफ करने के लिए मस्जिद में भी चला गया, वहाँ भी दिल ना लगा। 2 दिन बाद वापस उठकर घर आ गया। मैं रो रहा था, दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। फिर ईद से 1 दिन पहले मैं इसी दुकानदार की दुकान पर गया। मैंने इससे कोई भी मालूमात नहीं ली थी, बस इसका नाम और पता मालूम था। मगर वहाँ एक और आदमी बैठा हुआ था। जी आप कौन है? इसने मुझसे पूछा और मैंने उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर इसके कान खड़े हो गए। ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि मालिक ने तुम्हारी बीवी से निकाह किया हो? कोई और बात होगी। तुम खामखा के इल्जाम मत लगाओ इन पर। वो ऐसे इंसान नहीं है। इनकी वालिदा तो सेहतयाब है, अच्छी भली है, इन्हें कोई मसला नहीं है। ये सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। तो क्या इस आदमी ने मुझसे झूठ बोला? मैं सोच भी नहीं सकता था वो आदमी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा। बड़ी मुश्किल से मैं इसके घर पहुंचा। बात मजबूरन अपनी बीवी के घर वालों को भी बतानी पड़ी। उन्होंने मुझे अलग दान की, लेकिन जब हम दुकानदार के घर पहुंचे तो एक अजीब ही मंजर देखने को मिला। मेरी बीवी इसके पहले में खुशबाश खड़ी थी। कहने लगी, मैं अपने नए शौहर के साथ खुश हूँ, मुझे इससे तलाक नहीं चाहिए। इसने मुझे बहुत खुश रखा है, मेरी हर जरूरत को पूरा किया है, मुझे इज्जत दी है, मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं किया। मैं इस पागल इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसने 25,000 के जोड़ों के पीछे मुझे तलाक दे दी। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। कल को ये मुझे दोबारा तलाक देगा तो फिर क्या होगा? अपनी बीवी की बातें मेरे दिल पर किसी हथौड़े और तीर की तरह लग रही थी। सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बीवी भी ऐसी निकलेगी। आपको क्या लगता है कि मेरी बीवी ने मेरे साथ सही किया या गलत? गलती मेरी है। आपकी राय शायद मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून दे दे। मुझे अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।